नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिविल सर्विस डे के अवसर पर जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को संपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जोधपुर महानगर की ओर से पौधारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर मंडल पर स्टेशनों व ट्रेनों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ हुआ। स्काउट एंड गाइड द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सिविल सर्विस डे के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को संपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें संपर्क पोर्टल पर राज्य भर में सबसे अधिक जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए प्रदान किया गया। जालाना डुंगरी स्थित हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में लोक सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अग्रवाल को प्रमाण पत्र प्रदान किया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने प्रभावी एवं सतत मॉनिटरिंग के द्वारा संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के माध्यम से आमजन को प्राथमिकता के साथ त्वरित राहत प्रदान की। राज्य सरकार की ये पहल है कि जो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर जन सामान्य को उनकी ग्रीवांसेस होती है राहत देने के क्षेत्र में सभी जिलों को जिला प्रशासन सभी को एंकरेज किया जाए तथा जिन जिलों ने उल्लेखनीय प्रयास किया है उनको रिकग्नाइज किया जाए। इसी के चलते कल राज्य सरकार के द्वारा जो नेशनल सिविल सर्विसेज डे होता है उसमें जोधपुर जिले को जो संपर्क पोर्टल होती है उस पर जो पब्लिक ग्रीवांसेस के स्पीडी और गुणवत्तापूर्वक डिस्पोजल के लिए अवार्ड दिया गया था। इसके लिए कोटि कोटि आभार। तथा हमारा यहाँ पर फोकस इसी बात के ऊपर है कि कैसे जो भी कोई ग्रीवांसेस आते हैं, जो भी कोई इश्यूज आते हैं जन सामान्य के, उनको त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा सके, गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा सके तथा आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा और प्रगति इसके अंदर लाई जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान वर्ष 2025-26 के निर्देशानुसार विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मंगलवार को जोधपुर महानगर स्थित विक्रमादित्य नगर न्यायिक अधिकारी कॉलोनी के पार्क में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की ओर से पौधारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर पुखराज गहलोत ने बताया कि इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस की थीम हमारी शक्ति हमारा ब्रह्मांड है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का प्रकल्प लिया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर स्टेशनों व ट्रेनों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा मंगलवार से प्रारंभ हुआ। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्काउट एंड गाइड द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस दौरान स्काउट कैडेट्स और रेल कर्मचारियों ने ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर डीआरएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रेल परिसर और ट्रेन में स्वच्छता के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, जिसमें स्वच्छता कार्य में तैनात रेल कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों और फूड स्टॉल संचालकों का भी दायित्व बनता है कि वह इसके लिए हर संभव सहयोग करे। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित दुकानदारों को भी स्वच्छता के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने को कहा। त्रिपाठी ने स्काउट गाइड के बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें स्वच्छता का सच्चा योद्धा बताया। रैली के दौरान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, कल्याण निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, स्टेशन मास्टर, स्काउट गाइड कैडेट्स सहित रेलकर्मी व रेल यात्री उपस्थित रहे। करें कि जो आदमी सामान ले रहा है वो डस्टबिन में अपना कचरा डाले और डस्टबिन का यूज करके वो उसको डिस्पोज कराएं। वो कचरा स्टेशन की बाउंड्री वॉल के आसपास नहीं डालें।
आपको छोटे छोटे अवेयरनेस के 4-5 प्रोग्राम करने हैं, इस पर ध्यान रखना है। रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों दुकानें हैं, उनको भी पैम्पलेट दें, उनको ट्रेंड करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और उनको उपयोग करने के लिए कहें कि डस्टबिन का उपयोग करें। जो उनके ग्राहक आए वो दुकानदार उनको ट्रेंड करें कि आप कृपया जो मटेरियल है, जो गंदा है, खराब हो चुका है, उसको डस्टबिन में डालें। दूसरा, आपके स्टेशन के परिसर में ऑटो पार्किंग है, बसेस की पार्किंग है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां आपके गाड़ी वाले, कार वाले, ऑटो वाले रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं गंदगी बनाने में और गंदगी को दूर करने में। आपको उनको भी ट्रेंड करना है कि आपके जितने ऑटो वाले हैं कैसे किस तरीके से रहे, जिससे लोगों को एक बेहतर वातावरण मिले। तीसरा काम, अब प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, तो आपको प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री मिलेंगे जिनको अवेयर करें और उनको एक उदाहरण दें। आप देखेंगे कि आपके सामने ही बहुत सारे लोग प्लेट को प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे, बोतल को छोड़ देंगे, हाथ धुल लेंगे, खाना गिरा देंगे। उसी समय आप अपना उदाहरण दें और अपने हाथ से आप प्रयास करें, उसको डस्टबिन में डाल दिया और उनको ट्रेनिंग दे दी। तो जब आप करके दिखाएंगे तो लोग इस चीज़ को सीखेंगे। चौथा, 1 से लेकर के 5 प्लेटफॉर्म तक यात्रियों के साथ साथ बहुत सारी स्टॉल्स हैं, दुकानें, आपको उनको भी ट्रेनिंग देना है कि जो दुकानदार हैं वो भी सामान और खाने की सामग्री स्टाफ को, पब्लिक को, ट्रेन यात्रियों को देते समय उनको एक शब्द जरूर बोलें कि कृपया कचरा डस्टबिन में डालें। तो आप जितने भी स्काउट गाइड के लोग हैं और जो भी रेल कर्मचारी हैं जो इस अभियान में भाग ले रहे हैं, एक शब्द आपको याद करना है कि कस्टमर को एक ही शब्द बोलना है, कृपया कचरा डस्टबिन में डालें, कृपया पान और गुटखा खाकर नहीं थूकें, कृपया टॉयलेट का उपयोग करें और बिना टॉयलेट के कहीं और ये कार्य ना करें। अगर आप ये चीज़ अवेयर करेंगे और 15 दिन तक ये ड्राइव चलेगी, आपको ध्यान रखना है कि ड्राइव 15 डेज की, 2 वीक्स की है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो मैकेनाइज क्लीनिंग को देखता है, वो भी इस ड्राइव में साथ देंगे। ऑफिसेज पे, स्टेशन पे, ट्रेन पे पूरा अभियान चलेगा। लेकिन स्काउट गाइड के बच्चे जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधीक्षक डॉक्टर राज पुरोहित ने उन्हें हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने मथुरादास माथुर अस्पताल में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इसके अलावा अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बेहतरी को लेकर भी जानकारी ली। उन्होंने होमगार्ड से अस्पताल में पार्किंग को लेकर भी जानकारी ली और अनावश्यक खड़े रहने वाले वाहनों को लेकर दिशा निर्देश दिए। क्या करें कि लोग यहाँ कहीं ना कहीं पार्किंग सिटी गाड़ी सर नजदीक डॉक्टर की हॉस्पिटल में वर्क चल रहा है, उसका है नया होता है, इसलिए उसका ये जो इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन बाकी नहीं सर, पर सामने तो है ना, अपन ने क्या कहा, यहाँ पे जो भी डॉक्टर है उनको पार्किंग में समझिए आप तो प्रदेश के बीकानेर जिले के नोखा मंडी में हुए दर्दनाक हादसे में सेन समाज के 6 नागरिकों की असमय मृत्यु हो गई, जिसके प्रति नाराजगी जताते हुए समस्त सेन समाज और समस्त सेन समाज के संगठन व समितियां व घटक दलों ने जोधपुर के साथ साथ राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बताया कि इस हादसे के बाद आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाज के लोगों ने बताया कि यदि जल्द ही पीड़ित परिवार को आर्थिक लाभ नहीं मिलता है तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। सेन समाज जिंदाबाद, सेन समाज जिंदाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। हम सेन समाज जोधपुर के सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ब्रिज दुर्घटना, जिसमें हमारे समाज के 6 भाई एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उनकी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता राशि या कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। पिछले 10 दिन से बीकानेर का सेन समाज धरने और प्रदर्शन पे बैठा है, इनकी कोई सार संभाल नहीं हो रही है। और सेन युवा संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को सहायता राशि मुहैया कराई जाए या परिवार के साथ बैठकर मिलकर प्रशासनिक अधिकारी कोई न कोई ठोस नतीजे पर पहुँचे। नहीं तो सेन युवा संगठन के बैनर तले हम पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी।
जो नौका में सड़क दुर्घटना में हमारे जो होनहार 6 व्यक्तियों का स्वर्गवास दुर्घटना में हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और आज करीबन सप्ताह वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जो पुल निर्माण में लापरवाही बरती गई है वो प्रशासन की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अगर प्रशासन हमारे सैन समाज की बात नहीं सुनेगा तो हम जयपुर तक ईंट से ईंट बजा देंगे और हम न्याय लेके रहेंगे। और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की सहायता और हर एक को संविदा पे एक नौकरी देनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम जयपुर तक ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं डॉक्टर देवीलाल पंवार, वरिष्ठ समाज सेवी। मैं हमारे समाज के 6 व्यक्तियों की नोखा मंडी में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसका वो पुल का निर्माण में कई अनियमितता बरती गई है, उसके कारण उनको सज़ा भुगतनी पड़ी। इस संबंध में बीकानेर शहर समाज ने भी काफ़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक उस कार्रवाई में कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है। और हम लोग उन दिवंगत लोगों के परिवारों को कुछ रिलीफ की मांग करते हैं। और पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। इसी क्रम में आज भी यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है और उनको कुछ न कुछ रिलीफ दी जाए। परिवार उजड़ चुके हैं और जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच की जाए। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल परिसर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए मंगलवार को नगर निगम की ओर से डॉग ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रभारी राजेश ने बताया कि अस्पताल परिसर में बढ़ती कुत्तों की संख्या से मरीजों और आमजन को काफी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए आज 15 से अधिक आवारा कुत्तों को ट्रैक किया गया। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है। नगर निगम की टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। इससे अस्पताल का वातावरण सुरक्षित और शांत बना रहेगा, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संजीवनी होम्योपैथिक चिकित्सालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर कुल 69 रक्तदाताओं ने भाग लेकर समाज सेवा की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, रेड क्रॉस सोसाइटी इकाई के समन्वयक डॉक्टर राकेश शर्मा एवं सह समन्वयक मनोज विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने सभी रक्तदाताओं एवं आयोजन टीम को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। माउंट कार्मेल स्कूल जोधपुर में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष आयोजन किया गया। इस दिन का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करना था। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिन्होंने अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण बचाने के उपायों पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल चेयरमैन पुनराम चौधरी के प्रेरणादायी संदेश से हुई। उन्होंने कहा, धरती हमारी माँ है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाने के लिए काम करें। इसके बाद जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने भाग लिया। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में अवसर तक पहुंच अक्सर किसी के पिन कोड पर निर्भर करती है। शिक्षा का परिदृश्य लंबे समय से असमान बना हुआ है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कई छात्रों के लिए जेईई जैसी परीक्षाएं पास करना और आईआईटी, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश करना महज एक सपना बनकर रह जाता है। इसका कारण प्रतिभा या महत्वाकांक्षा की कमी नहीं, बल्कि गरीबी और असमान अवसरों की अदृश्य लेकिन मजबूत दीवारें होती है। पर कभी कभी कुछ कहानियां इन सच्चाइयों को चुनौती देती है और ऐसी कहानियां जो विश्वास से जन्म लेती है और साहसिक कदमों से साकार होती है। ऑयल प्रज्ञान सुपर 30 जोधपुर की कहानी भी ऐसी ही प्रेरक कहानियों में से एक है। वर्ष 2014 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने दूरदर्शी सीएसआर विजन के तहत एक साहसी कदम उठाया। राजस्थान के आंतरिक क्षेत्रों में छिपी हुई संभावनाओं को पहचानते हुए कंपनी ने सीएसआरएल के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें निःशुल्क और गहन कोचिंग दी जाती है। इन छात्रों में से
कई ने तो कभी आईआईटी के बारे में सुना तक नहीं था, न ही कभी सोचा था कि वे वहां के छात्र बन सकते हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है CSRL का, ये सुपर 30 प्रोजेक्ट, उसमें हम लोगों ने ऑल इंडिया से 2010 में स्टार्ट किया था और जो रिज़ल्ट है अभी तक 1785 स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया है, जिसमें से 1654 ने स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है और ये सक्सेस रेट 92% आता है। साथ ही अलग अलग कैटेगरीज अगर हम लेते हैं तो IIT ISM धनबाद, IIST इसरो, ISI, IISER, DIT पटना, IIT, इन सबों में 574 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। ये जो ऑयल प्रज्ञान सुपर 30 है, इसमें हम लोग हर साल 30 बच्चों का चयन करते हैं। पूरे राजस्थान में हमारे अफसर जाकर करके ऐसे बच्चों को हम लोग ढूंढते हैं जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने की क्षमता है, लगन है, मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो बच्चे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फ़ीस है वो नहीं भर सकते हैं, हॉस्टल की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, अपने गांव में ही संकुचित होकर रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। इसका प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और सबसे ज़्यादा खास बात है क्योंकि यह ऑयल इंडिया के सामाजिक दायित्व के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, तो ये सारे बच्चे हैं जो कि पारिवारिक आय जिनकी 5 लाख से कम है, हाँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और जैसा कि सर ने अपने इसमें बताया, हर साल हम लोग 100% मेंस के रिज़ल्ट कर रहे हैं। अभी तक जोधपुर में 303 बच्चों को सपोर्ट मिला है पिछले 10 सालों में। परमहंस स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज द्वारा दैजर लाछा बासनी में स्थापित संवित धाम आश्रम में आगामी गुरु पूर्णिमा के बाद भव्य महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन का आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार पूरे 1 माह तक चलेगा। स्वामी संवित नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन 13 जुलाई से प्रारंभ होकर पूरे 1 माह चलेगा। 25 कुंडीय यज्ञशाला में 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी जाएगी, जिसकी पूर्णाहुति 12 अगस्त को होगी। जोधपुर संवित साधनायन सोसाइटी की अध्यक्ष रानी उषा देवी ने बताया कि जोधपुर में संभवतः अनेक वर्ष बाद महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस हवन के लिए अनेक महामंडलेश्वर संत महात्माओं को आमंत्रित किया जा रहा है तथा देश विदेश से अनेक संवित साधक और भक्तगण भाग लेने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में डिजिटल इंडिया की तरफ सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय रेलवे पर रेलवे टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम गुड्स एवं अन्य सभी भुगतान के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की सेवा उपलब्ध है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को लंबी भीड़ से निजात दिलाने और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल पेमेंट के जरिए लेन देन में ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा मिल रहा है। रेलवे की इस नई व्यवस्था से लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। रेलवे द्वारा डिजिटल पेमेंट को सभी स्तरों पर लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसान पेमेंट सुविधा प्रदान करने के साथ साथ पारदर्शिता को बढ़ावा भी देना है और भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। भारतीय रेलवे द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और डिजिटल पेमेंट के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को भी काफ़ी सरल कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी जो डिजिटल पेमेंट का जो माध्यम है वो अपनाया जा रहा है और हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश में हम लगातार ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये डिजिटल पेमेंट को और भी बढ़ावा जा सके। और इसी क्रम में हमने 603 ऐसे लोकेशन पर डिजिटल पेमेंट की QR कोड कमीशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी यात्री या कोई भी हमारा जो कस्टमर है वो डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन
कर सकता है। और इसी के साथ साथ हमने जो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम भी है वो भी ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें कि कोई भी यात्री अपना पार्सल को ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। उसकी सारी जो जानकारी है, उसकी ट्रैकिंग या उसका लोकेशन, कौन सी ट्रेन में बुक हुआ है, वो पूरा रियल टाइम स्टेटस उसको पता चल सकता है। साथ ही साथ जो और भी इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जिससे कि यात्रियों को फ़ायदा हो और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिले, वो भी हम कर रहे हैं। जैसे कि यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, एक जो हमारा ये अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के लिए जो ऐप है, उसकी अभी हमने रिसेंटली जो डिस्टेंस की लिमिट थी वो हटाते हुए अब कोई भी यात्री कहीं से भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान जाने के लिए ऑनलाइन जो जनरल क्लास का टिकट है वो बुक करा सकता है। तो ये सारे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नए कदम उठाए जा रहे हैं और हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे में लगातार ये प्रयास है कि हम इसको और बढ़ावा देते रहें। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए जब भी स्टेशन पर जाएं तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपना भुगतान करें। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी किया है। जोधपुर के गांव भाखरी के त्रिलोक सिंह कर्नोद ने 20वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने पहले प्रयास में क्रैक किया है। त्रिलोक सिंह की इस सफलता से उनके परिवार के सदस्यों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर छा गई है। सभी ने मुंह मिठा कराकर खुशियां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। त्रिलोक सिंह ने बताया कि इस परीक्षा के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्होंने कई पारिवारिक कार्यक्रम और समारोह का भी त्याग किया। अपनी सफलता के लिए उन्होंने अपने माता पिता और पूरे परिवार को श्रेय दिया। सर 2020-21 में एनडीए से जब मेडिकल आउट हो गया तो उसके बाद तैयारी शुरू की थी और ये यूपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास था, पहला साक्षात्कार था और अब जाके सफलता मिली। सबसे पहला श्रेय अपनी बड़ी बहन किरण कंवर को देना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मेरे माता पिता, खासकर मेरे पिताजी का जो मिलिट्री का अनुशासन रहा था उसने भी काफ़ी हेल्प किया। फिर मेरे दोस्त योगेश हैं, खीम सिंह हैं, अभिजीत वगैरह, ये सब स्कूल के फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया जब मैं फेल हुआ तब भी, और आज मैं इस मुकाम। आर्मी स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस था। फिर एनडीए में मैंने 232वीं रैंक हासिल की तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बड़े स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और सर हमेशा मेरे साथ रही थी मेरी बहन, मेरे दोस्त, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया सर। अभी तक तो नहीं है, पर पहले प्रशासनिक सेवा में है, एक तो मेरे गाँव से है सर। अब आप क्या चाहेंगे जब आपकी 20वीं रैंक है पूरे देश में, कैसे कौन सा सर जो भी कैडर मिलेगा उसमें अच्छे सेवा देंगे। राजस्थान को ही पहली वरीयता पे रखा है और अगर मिल जाता है तो अपनी ही मातृभूमि को वापस देने का जो अवसर मिलेगा, पर कोई भी कैडर मिले निस्वार्थ सेवा करेंगे। तो न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिविल सर्विस डे के अवसर पर जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को संपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जोधपुर महानगर की ओर से पौधारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर मंडल पर स्टेशनों व ट्रेनों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ हुआ। स्काउट एंड गाइड द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।